क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि जब सब कुछ अंधकारमय हो जाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी किसी अनदेखे हाथ ने आपको संभाल लिया? जब कोई उम्मीद नहीं थी, तब कोई अदृश्य शक्ति आपके भीतर से बोली, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं होता। यह वही क्षण होता है जब परमेश्वर आपको छूता है, यह संकेत देता है कि आप उसके चुने हुए हैं। बहुत से लोग इस संसार में आते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं, पर हर कोई परमेश्वर का चुना हुआ नहीं होता। कुछ आत्माएं होती हैं जिन्हें स्वयं परमेश्वर चुनता है, अपने कार्य के लिए, अपने प्रकाश के लिए, अपनी महिमा के लिए। और जब वो आपको चुनता है तो आपके जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग जीवन में बहुत संघर्षों से गुजरते हैं? क्यों वे बार बार गिरते हैं पर फिर भी टूटते नहीं? क्योंकि वो चुने हुए हैं। परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहा होता है, जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी चमक और उजली हो जाए। उसी प्रकार जब आप बार बार कठिनाइयों से गुजरते हैं और फिर भी आपके भीतर एक शांति बनी रहती है, तो जान लीजिए ये शांति संसार की नहीं है, ये ऊपर से आई है। ये यीशु की शांति है जो केवल उसके चुने हुए बच्चों को मिलती है। परमेश्वर का चुना हुआ होना मतलब ये नहीं कि आपका जीवन आसान होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा। जो लोग परमेश्वर के कार्य के लिए चुने जाते हैं, उन्हें पहले तोड़कर बनाया जाता है। उनके हृदय में विनम्रता, प्रेम और करुणा भर दी जाती है। शायद आपने महसूस किया हो कि दूसरों के दर्द आपको गहराई से छू जाते हैं। दूसरों के आंसू देखकर आपका मन रो पड़ता है और आप किसी अजनबी की तकलीफ को भी अपना समझ लेते हैं। ये संसार इसे कमजोरी कहता है, पर परमेश्वर कहता है, ये मेरा हृदय है जो मैंने तेरे भीतर रखा है। जब परमेश्वर आपको चुनता है, तो वो पहले आपके हृदय में परिवर्तन लाता है। आपको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। जिन बातों से पहले खुशी मिलती थी, अब उनसे मन भर जाता है। पहले जो बातें आकर्षक लगती थीं, अब वे व्यर्थ लगती हैं। ये भी एक संकेत है कि परमेश्वर आपको बुला रहा है। वो चाहता है कि आप संसार की चीज़ों से ऊपर उठें और उसके राज्य की ओर देखें। बाइबल कहती है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन्हें वो बुलाता है अपनी इच्छा के अनुसार। रोमियो 8:28। कई बार जब परमेश्वर आपको चुनता है, तो वो आपको अलग कर देता है। आपके आसपास के लोग बदल जाते हैं, कुछ दूर चले जाते हैं, कुछ संबंध टूट जाते हैं, और आप सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। परंतु प्रिय, यही उसकी योजना है। वो उन सब को आपके जीवन से हटा देता है जो आपकी आत्मिक यात्रा में बाधा बन सकते हैं। क्योंकि जब वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है, तो पहले वो आपका बोझ हल्का करता है। वो चाहता है कि आप अकेले नहीं, बल्कि उसके साथ चलें। एक और संकेत ये है कि जब आप किसी गलत काम की ओर बढ़ते हैं, तो आपके भीतर से एक आवाज़ उठती है, ये सही नहीं है। जब दूसरे लोग वही काम करते हैं और उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, पर आपको भीतर से ग्लानि होती है, तो ये आपकी विवेक की आवाज़ नहीं, ये पवित्र आत्मा की आवाज़ है। ये वही आत्मा है जो केवल चुने हुए लोगों के भीतर कार्य करती है। वो आपको गिरने से रोकती है, और जब आप गिर भी जाते हैं तो वही नहीं छोड़ती, बल्कि उठाकर फिर से सही रास्ते पर लाती है। यही यीशु का प्रेम है। कभी कभी परमेश्वर अपने चुने हुए को अंधेरे में ले जाता है ताकि वो सीख सके कि प्रकाश क्या होता है। वो आपको ऐसे स्थानों पर ले जाता है जहां कोई सहारा नहीं होता, ताकि आप समझें कि सच्चा सहारा वही है। जब सब कुछ छिन जाता है और फिर भी आप कहते हैं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तब स्वर्ग आनंदित हो उठता है। क्योंकि तब आप केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने जीवन से ये सिद्ध करते हैं कि आप वास्तव में उसके हैं। यीशु ने कहा था, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना 15:16। इसलिए यदि आज आप ये सुन रहे हैं और आपके भीतर ये गहराई से गूंज रही है, तो ये कोई संयोग नहीं, ये वही बुलाहट है जो आपके भीतर कई बार आई होगी। जब आप रात के सन्नाटे में किसी अज्ञात शांति को महसूस करते हैं, जब आंसू बहते हैं और फिर भी मन कहता है, प्रभु मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता, यही वो पल है जब स्वर्ग बोलता है, देखो ये मेरा चुना हुआ है।
आपके जीवन में संघर्ष हैं, असफलताएं हैं, टूटन है, लेकिन ये सब एक उद्देश्य के साथ है। जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो वो पहले उसे तैयार करता है, वो उसकी जड़ों को मजबूत करता है। बाहर से भले ही सब सूखता दिखे, पर भीतर आत्मा में बीज बोए जा रहे होते हैं, और एक दिन जब समय पूरा होता है तो वही आत्मा फल देने लगती है। लोग कहते हैं, ये कैसे बदल गया? पर उन्हें नहीं पता कि ये परिवर्तन भीतर से आया है, जहां परमेश्वर का हाथ कार्य कर रहा था। कभी आपसे कोई कहता है कि तुम अलग हो, तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है, और आप समझ नहीं पाते कि क्यों। क्योंकि जो लोग चुने जाते हैं, उनके चेहरे पर, उनके शब्दों में, उनके जीवन में एक अलग चमक होती है। वो दुनिया की नहीं होती, वो दिव्यता की होती है। प्रिय श्रोता, जब परमेश्वर आपको चुनता है तो वो केवल आपको आशीष देने के लिए नहीं चुनता, बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए चुनता है। वो चाहता है कि आपके जीवन से प्रेम, दया, क्षमा और सत्य की गवाही निकले। जब कोई दुखी आपके पास आए तो आपकी बातों में उसे यीशु की आवाज़ सुनाई दे। जब कोई टूटे तो आपकी प्रार्थना से उसे शांति मिले। यही चुने हुए होने का अर्थ है कि आप अपने जीवन से मसीह को प्रकट करें। और याद रखिए, चुने हुए होना कभी अहंकार की बात नहीं, ये जिम्मेदारी है, ये बुलाहट है। प्रकाश बनो, जैसे बाइबल में लिखा है, तुम संसार की ज्योति हो। मत्ती 5:14। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप अलग दिखें, बल्कि इसलिए ताकि आप दूसरों के अंधकार को मिटा सकें। कभी आपने गौर किया है कि जब परमेश्वर आपको चुनता है तो आपका जीवन धीरे धीरे एक अलग दिशा में मुड़ने लगता है। जहां पहले आपका मन सांसारिक बातों में लगा रहता था, वहीं अब आपका मन भीतर की शांति को खोजने लगता है। पहले आप लोगों की राय से प्रभावित होते थे, अब आपके भीतर ये भावना आने लगती है कि मुझे वही करना है जो प्रभु की इच्छा है। ये भी एक पवित्र संकेत है कि आप उसके बुलाए हुए हैं, क्योंकि संसार का व्यक्ति अपने ही सुख की खोज में रहता है, पर परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति प्रभु के सुख की खोज में। वो अपने जीवन से ये चाहता है कि हे प्रभु, मेरा जीवन तेरी इच्छा के अनुसार हो। जब परमेश्वर किसी आत्मा को चुनता है तो वो पहले उसे छूता है उसके हृदय के माध्यम से। वो आपके अंदर प्रेम का ऐसा झरना खोल देता है जो कभी सूखता नहीं। आप दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और दूसरों की पीड़ा को महसूस करने लगते हैं। कभी कभी तो आप किसी के लिए बिना वजह रो पड़ते हैं। प्रिय, ये कमजोरी नहीं, ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो आपके भीतर करुणा को बढ़ा रहा है, क्योंकि वही आत्मा आपको मसीह के समान बनाना चाहता है। जब परमेश्वर आपको चुनता है तो आपके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ जैसे टूटता हुआ लगता है। लोग आपको समझ नहीं पाते, कुछ आपका साथ छोड़ देते हैं और आप भीतर से अकेलापन महसूस करते हैं। परंतु वही अकेलापन वास्तव में दिव्य मिलन की तैयारी है। परमेश्वर तब आपके पास आना चाहता है जब दुनिया दूर चली जाती है। वो तब आपके कानों में फुसफुसाता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और जब आप आंसुओं में भी उस आवाज़ को महसूस करते हैं तो जान लीजिए वही क्षण है कि जब स्वर्ग आपके पास झुक आया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें भूल गया है क्योंकि उनके जीवन में कष्ट हैं, परंतु सच्चाई ये है कि यदि आपके जीवन में कष्ट हैं तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर आप पर कार्य कर रहा है। जैसे कोई माली पेड़ की अनावश्यक शाखाएं काट देता है ताकि वो और फलदार हो जाए, वैसे ही परमेश्वर भी आपके जीवन से वो सब चीज़ें हटा देता है जो आपके विकास में बाधक हैं। और जब वो काटता है तो दर्द होता है, पर ये दर्द विनाश का नहीं, परिवर्तन का दर्द होता है। कभी कभी परमेश्वर आपको ऐसे स्थानों पर ले जाता है जहां आप पहले कभी नहीं गए। वो आपको ऐसे कार्य सौंपता है जो आपकी क्षमता से परे लगते हैं। आप सोचते हैं, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, लेकिन वहीं वो आपको दिखाता है कि शक्ति आपकी नहीं, उसकी है। जब आप अपने बल पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं तो चमत्कार होते हैं। तब वो अपने चुने हुए के माध्यम से अपनी महिमा प्रकट करता है। बाइबल कहती है, जो अपने आप को नम्र करता है उसे परमेश्वर ऊंचा उठाता है। लूका 14:11। ये वचन उन सबके लिए है जिन्हें परमेश्वर चुनता है, क्योंकि चुने हुए लोगों का मार्ग नम्रता का मार्ग होता है।
ये संसार आपको नीचा दिखा सकता है, परंतु परमेश्वर उस नीचता से ही आपको ऊंचा उठाता है। जब लोग आपको अस्वीकार करते हैं, तब स्वर्ग आपको स्वीकार करता है। जब संसार आपको दूर करता है, तब यीशु अपने निकट बुलाता है। चुने हुए व्यक्ति के जीवन में एक और अद्भुत बात होती है। वो कभी लंबे समय तक झूठ के साथ नहीं रह सकता। जब वो कुछ गलत करता है, उसका अंतरात्मा उसे चैन नहीं लेने देता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके भीतर सत्य को स्थायी कर देता है। जो चीज़ें पहले साधारण लगती थी, अब वे आत्मा को परेशान करने लगती हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर अब आपके भीतर काम कर रहा है। प्रिय श्रोता, शायद आज आप ऐसे ही एक मोड़ पर हों। जीवन में सब कुछ उलझा हुआ, भविष्य अनिश्चित, रास्ते धुंधले। पर सुनिए, यदि आप इस स्थिति में भी यीशु की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, यदि आपके हृदय में अब भी ये विश्वास है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, तो आप अत्यंत धन्य हैं, क्योंकि संसार के शोर में भी उसकी आवाज़ केवल वही सुन पाता है जिसे उसने चुना है। कई बार जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो वो पहले आपको चुप कर देता है। वो चाहता है कि आप बाहरी आवाज़ों से दूर होकर उसकी आवाज़ पर ध्यान दें। इसलिए अचानक जीवन धीमा हो जाता है, योजनाएं रुक जाती हैं, सब कुछ थमसा जाता है। और तब आपके भीतर एक सवाल उठता है, अब क्या? और वहीं पर परमेश्वर कहता है, अब तू सुन। क्योंकि जब इंसान की आवाज़ थम जाती है, तभी ईश्वर की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। परमेश्वर अपने चुने हुए से कभी भी बिना उद्देश्य के बात नहीं करता। हर संकेत, हर घटना, हर संघर्ष के पीछे उसका कोई दिव्य उद्देश्य होता है। कभी वो आपको सिखा रहा होता है धैर्य, कभी क्षमा, कभी त्याग। जब आप इन सब में विश्वास से टिके रहते हैं, तब वो आपके जीवन को गवाही में बदल देता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे, जो भी रास्ते कठिन लगे थे, वही रास्ते आपको परमेश्वर तक ले आए। जो आंसू कभी बोझ लगते थे, वही आंसू आत्मा की भाषा बन गए। और जो क्षण टूटेंगे थे, वही क्षण परमेश्वर की उपस्थिति के थे। यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, यूहन्ना 10:27। यदि आज आप उसकी आवाज़ पहचानते हैं, तो निश्चय ही आप उसकी भेड़ों में से हैं। और यदि आप कभी कभी उस आवाज़ से दूर भी चले गए हैं, तो जान लीजिए वो चरवाहा अब भी आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि जब परमेश्वर आपको चुनता है, तो वो आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश रख देता है जो बुझाया नहीं जा सकता। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, वो विश्वास हर बार जग उठता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यही प्रमाण है कि आप चुने हुए हैं। चुने हुए व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव आने लगते हैं। पुराने रिश्ते, पुरानी सोच सब पीछे छूटने लगते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर बुलाता है तो वो आपकी आत्मा को नया बना देता है। आपके भीतर उसकी खोज की प्यास जगती है। प्रभु, मैं तुझे और जानना चाहता हूं। यही उसकी बुलाहट का संकेत है। संसार अक्सर चुने हुए को नहीं समझ पाता। लोग पूछते हैं, तुम इतने अलग क्यों हो? पर वे नहीं जानते कि ये पवित्र आत्मा है जो आपके भीतर कार्य कर रही है। वही आत्मा आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करने, क्षमा करने और प्रेम करने की शक्ति देती है। परमेश्वर के चुने हुए बाहर से कोमल, पर भीतर से पर्वत जैसे स्थिर होते हैं। जब वे प्रार्थना करते हैं, आंसू बहते हैं, वो दुख के नहीं, आत्मा के संवाद के होते हैं। यही क्षण सबसे पवित्र होता है, जब परमेश्वर और उसकी संतान आमने सामने होती है। आपके जीवन की हर परीक्षा एक सबक है। परमेश्वर वही स्थिति तब तक दोहराता है जब तक आप उसे विश्वास से पार नहीं कर लेते। और जब आप सीख जाते हैं, आपका अनुभव दूसरों के लिए मार्ग बन जाता है। यही चुने हुए होने का सौंदर्य है। आपका संघर्ष किसी और के लिए गवाही बनता है। भले ही संसार आपको अकेला छोड़ दे, पवित्र आत्मा सदा आपके भीतर है। वही कहती है, तू अकेला नहीं है। और यही सत्य आपको अडिग बनाए रखता है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ, दर्द, अस्वीकृति, आंसू, सब उसकी योजना का हिस्सा है। परमेश्वर योग्य को नहीं चुनता, वो चुने हुए को योग्य बनाता है। आपकी कमजोरी में वही अपनी शक्ति प्रकट करता है। यदि आज ये वचन आपके हृदय को छू रहा है, तो ये संयोग नहीं, ये बुलावा है। वो कह रहा है, तू मेरा है। अब नियंत्रण छोड़कर कहिए, प्रभु तेरी इच्छा में ही मेरा कल्याण है। और जब ये स्वीकार आ जाता है, तब आपकी आत्मा उसकी लय में धड़कने लगती है। आपका जन्म संयोग नहीं, उद्देश्यपूर्ण है। हर आंसू, हर रात, हर संघर्ष आपको उसी गौरव के लिए तैयार कर रहा है जो आगे है। और जब अंत में आप उसके सामने खड़े होंगे, वो मुस्कुराकर कहेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य सेवक।
अब अपने हृदय पर हाथ रखिए और कहिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तूने मुझे चुना। और यदि ये संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद आप ही वो साधन हैं जिसके द्वारा परमेश्वर किसी और की आत्मा को बुला रहा है। प्रभु यीशु की शांति और प्रेम सदा आपके साथ रहे। आमीन।